एक मासूम को दुनिया में आने से पहले ख़त्म करना भी तो पाप है। कौन से पाप की बात कर रही हो? ये दुनिया में आया तो लोगों के लिए ये पाप होगा, नाजायज़ औलाद। जब लोग पूछेंगे तो क्या बताओगी कि किसका बच्चा है और क्यों नहीं इसके पिता ने तुमसे शादी की? यह मेरा बच्चा है। भावुकता सिर्फ पेशेंटी में अच्छी लगती है, व्यवहारिकता में नहीं। पागलपन मत करो, होश में आओ। सोचो कि बिन ब्याही माँ का टैग लेकर तुम इस बच्चे को क्या फ्यूचर दोगी। जन्म देना बड़ी बात नहीं, पर उसके बाद क्या होगा वो सोचो। लोग जीना हराम कर देंगे। और अगर तुम्हें ये लगता है कि खुराना तुम्हें प्यार करता है और तरस खाकर तुम्हें अपना लेगा, तो झूठा वहम है तुम्हारा। वह तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। वह किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। यहाँ भी सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम मीडिया को उसकी असलियत न बताओ, वरना वह अपनी उस पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ रातें रंगीन कर रहा होता है। तुम्हारी तरह शोक में नहीं डूबा है। आप इतना नीचे गिर चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जो इंसान 2 बार एक असहाय लड़की का रेप करने की कोशिश कर चुका है, वो दूसरे के बारे में कुछ बोलने का कोई हक नहीं रखता। मेरी किस्मत का मेरे साथ खिलवाड़ है जो मुझे वापस इस घर में ले आई, और मैं अभी परेशान हूँ, इसलिए कोई बवाल नहीं चाहती। वरना कल रात जो करने की कोशिश की उसके लिए अभी आप जेल में होते। तुम जेल कराओगी मुझे, सुनकर बुरी तरह तिलमिलाया। पर अभी गुस्सा करने से बात बिगड़ेगी तो खुद को शांत किया। तुम्हें बस मैं ही गुनहगार लगता हूँ, मानता हूँ हुई मुझसे गलती, पर मैंने उसे सुधारा भी। नशे में होने के बावजूद तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं कितना डर गया था। मेरा प्यार, मेरी केयर तुम्हें कभी देखती नहीं, पर जिसका पाप पेट में ले घूम रही हो उसके बारे में तो नहीं कहती। देखो उसकी असलियत की, उसकी नज़र में तुम क्या हो। वह अपना फ़ोन ऑन करता है और उसमें कियारा और अभिराज की वीडियो थी जब वह उसके घर पर आई थी और डिनर करके गई थी। ये क्या है? ये अय्यास अभिराज खुराना की असलियत है। वह जैसे पहले था अब भी है। तुमसे फिजिकल रिलेशन उसकी ज़रूरत थी। अब जब लगा कि अब तुम वापस नहीं आओगी तो फिर से इसके साथ रिलेशनशिप में हो गया है। और ये तो सिर्फ इसलिए पकड़ में आया कि मैं उसके घर पर नज़र रख रहा था ताकि वह पार्टी में आकर कोई गड़बड़ न कर दे। वरना उस दिन से न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने दांत पीसे। छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। मेरी सोच जैसी भी है पर उसके कैरेक्टर से कहीं अच्छी है। आप कुछ भी बोलेंगे और मैं यकीन कर लूँगी। मैं जो कहता हूँ सब पुख्ता आधार पर कहता हूँ। अविराज खुराना किसी का नहीं हो सकता। अगर अपना कैरियर दांव पर लगाकर तुम उसके पास गई और वो भी मजबूरी में तुम पर तरस खाकर शादी भी कर लेगा, तब भी तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगी। इस डर से ना
कि ना जाने वह किसके साथ होगा, और तब तुम्हारी अपनी पहचान कुछ भी नहीं रह जाएगी। सिर्फ अविराज खुराना के इशारे पर जीवन जियोगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाकर। अभी इस मुसीबत से छुटकारा पाओ, इसका कोई भविष्य नहीं। कल को तुम्हें जो डिसाइड करना हो कर सकती हो। और रही बच्चे की बात, तो बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 10 साल बाद भी चाहोगी तब भी आराम से हो जाएंगे। तब तक तुम वेल सेलेक्ट होगी, किसी के रहमे कोरम पर नहीं होगी। आजकल की सभी बड़ी एक्ट्रेसेज अपने एक फ्रिज करवा देती हैं ताकि उनके करियर पर ब्रेक ना लगे, और जब चाहे तब जितने मर्जी बच्चे पैदा करें। तुम क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहती हो? अभी तो तुमने उड़ान भरनी भी शुरू नहीं की। माँ बनते ही तुम्हारे सिर से सुपर मॉडल का ताज छिन जाएगा, मॉडलिंग का करियर भी छूट जाएगा, कोई तुम्हें मेन लीड भी नहीं लेगा। शुरू होने से पहले तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। क्या फिर से वही पहले वाली जिंदगी चाहती हो? वह असमंजस में थी तो चुप थी। और तुम क्या चाहती हो मुझे नहीं पता, पर मेरी फिल्म डूब जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चलो अब कहाँ इससे छुटकारा पाने, पर मुझे सोचने का मौका तो दो। मॉम के आने से पहले हमें जाना है। कहाँ? हमें यह सब मुंबई से बाहर जाकर करना होगा, ताकि किसी को इसकी खबर न लगे। भूमिक जिद पर अड़ा था कि आहाना खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे। माडा मॉडल बनना उसका सपना नहीं था, पर अब अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे तो वह कहाँ से यह सब मैनेज करेगी? क्या वह फिर से अविराज की मदद लेगी? अचानक चेहरा कड़ा हो गया। नहीं, उसे खुद ही इस समस्या से निकलना होगा। पर सबसे पहले इस घर से निकलना होगा। उसके पास अपना फ़ोन तक नहीं है। यहाँ वह बिल्कुल बेबस है। पहले मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, थोड़ी देर बाद बोली। क्यों? अरे, मेरे पास मेरा फ़ोन तक नहीं, कोई कैश नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, न डेबिट कार्ड है। मैं हूँ ना, तो इसकी क्या ज़रूरत? कपड़े भी तो चाहिए होंगे। ठीक है, चलो तुम्हारे घर से होते निकल जाएंगे। मैं मॉम को बता देता हूँ कि हम दोनों शूटिंग के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, तो वो भी आराम से अपनी शूटिंग पूरी कर सकती हैं। ठीक है, आहाना ने हामी भरी। वहाँ से दोनों गाड़ी में बैठ गए और उसके अपार्टमेंट आ गए। आज कितने दिनों बाद अपने घर आई, पर उससे पहले जैसे अटैचमेंट भी नहीं हो रही थी। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसकी फैमिली की फ़ोटो थी। कितने दिनों बाद सबको देख रही थी। बिना अपनों के इंसान कितना बेबस होता है। जब से माँ का साया उठा, हर कोई उसे उसकी खुशियों का दुश्मन बन गया है, और वह लोगों के हाथों का खिलौना मात्र बन गई है।
वह इतनी ऊंचाई पर पहुंची, पर अपनी मेहनत से नहीं, किसी और के सहारे। ऐसा लगता है कि कदमों के नीचे ज़मीन ही नहीं है, पर उसे उसे माँ बनने का सुख मिल रहा था। तो बिन ब्याही माँ बनकर क्या वह इस बच्चे के साथ न्याय कर पाएगी? यह सवाल परेशान कर रहा था। तो क्या सच में वह इस बच्चे को जन्म नहीं देगी? अंदर से मन उसे धिक्कार रहा था कि अचानक उठ खड़ी हुई, अलमारी खोली, उसमें से बैग निकाला। उसमें कुछ ज़रूरी सामान रखा, जिसमें कुछ कैश भी था। फ़ोन ढूंढा पर मिला नहीं। बाहर आई तो देखा भूमिक के हाथ में था मेरा फ़ोन। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, ये मेरे पास रहेगा। और हाँ, कोई होशियारी मत करना, वरना भूमिक उसका इरादा भाग चुका था कि वह मोम को कॉल करेगी, तो उसने फ़ोन पहले ही उठा लिया। इस बैग में क्या है? 1-2 दिन तो लगेगा, तो ज़रूरी सामान है। ठीक है, चलो। वह घर को लॉक करती है और बाहर आ गई। दोनों ने अपना गेटअप चेंज किया और मुंबई से निकलकर दोनों बाहर आ गए। रात तक वे नासिक पहुंच गए थे, जहां भूमिक ने एक होटल का रूम बुक कराया था, फेक नाम से। मैं आपके साथ एक रूम में नहीं रहूँगी। क्यों क्यों पूछ रहे हैं आप? वह भी फरी। अगर तुमने भागने का प्रयास किया तो? वो आपकी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। ओके, मैं देख लूँगा। वह एक और रूम लेता है। रात दोनों वहाँ ठहरे। आहाना किसी को संपर्क न करे। उसने फ़ोन उसके हाथ नहीं लगने दिया। साथ ही वह वहाँ से भागने का प्रयास न करे। वह रूम बाहर से लॉक कर कर रखता है। रात भर भी वह लगभग जागता ही रहा। सुबह दोनों उस हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां फेक नाम से भूमिक ने उसकी एंट्री करवाई थी। सबसे पहले उसके कुछ टेस्ट होने थे। अगर उसे कोई बड़ा खतरा ना हो, तभी अबॉर्शन की इजाज़त हो सकती थी। तो उससे पहले कुछ टेस्ट होने थे। सब टेस्ट होने के बाद अब उसकी सोनोग्राफी की जानी थी, ताकि पता चले कि उसे कितने हफ्ते का गर्भ है। सबसे पहले डॉक्टर उसकी मेंटल कंडीशन और वह गर्भपात क्यों कराना चाहती है, वह भी जानना चाहती थी। सबसे पहले डॉक्टर ने उसे बेड में लिटा दिया और उसके पेट में जेल लगा दिया। यह तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है। जी, फिर अब अबॉर्शन के लिए क्यों आई हो? जानती हो, इससे तुम्हें बाद में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। क्या इसमें तुम्हारी सहमति है? मेरी शादी नहीं हुई है और एक अविवाहित लड़की को बच्चे का जन्म देगी तो उसे समाज मान्यता देगा क्या? उसने सपाट सा उत्तर दिया। तो ये कैसे? डॉक्टर ने आश्चर्य जताया। लिव इन में थी? ओह, आजकल नया फैशन चला है, लिव इन, बिना शादी के ऐसे रिश्ते में रहना जिसमें अजन्मा बच्चा सजा भुगतता है। डॉक्टर ने तंज किया। आजकल की लाइफ स्टाइल भी तो ऐसी है कि जिसमें शादी
कैरियर में बाधा बनने लगती है। हाँ, मानती हूँ कि आजकल सब कैरियर को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं, पर ऐसे हालात उत्पन्न न हो कोशिश की जा सकती थी। पता है, तुम्हारे पेट में ट्विंस है, डॉक्टर ने बताया। क्या? वह बुरी तरह चौंकी। हाँ, आजकल की जनरेशन न जाने किस अंधी दौड़ में शामिल है। वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में, न घर के न घाट के। अरे, जब वेस्टर्न लाइफ स्टाइल नकल करके लिव इन में रहना ही है, तो ऐसे रिश्ते में रहते बच्चों को जन्म देने की हिम्मत भी करो, उसे परवरिश दो और मान्यता भी दिलाओ, तब मानो, पर नहीं। अधकचरा ज्ञान और अंधानुकरण ऐसे ही परिणाम देते हैं। अब बताओ, ये अनजाने बच्चे किस गुनाह की सज़ा भुगतेंगे? अरे, उनसे पूछो जिनको कितनी जतन के बाद भी कंसीव नहीं होता। उनकी तड़प देखो, पता चलता है कि यह वरदान है जिसे तुम अभिशाप समझकर छुटकारा पाना चाहते हो। शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने जो रिलेशन बने, उनका अंत अजन्मे बच्चे की हत्या पर ही होता है। डॉक्टर एक मैच्योर लेडी थी जो उसकी काउंसलिंग भी कर रही थी। सुनकर रहाना की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने देखा उस स्क्रीन पर उसके बच्चे, भगवान उसे यह खुशी दे रहे हैं और वह कितनी बेबस है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं, पर अक्सर हमारे पास ऐसे कैसे जाते हैं तो हमारा भी मन दुखी होता है। आजकल के बच्चे सुख तो लेना चाहते हैं, पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए शादी से बचने गलत रास्ते चल पड़ते हैं, जिसका अंत अपने ही अजन्मे बच्चे की हत्या पर ही होता है। दोबारा ये गलती ना करो, इसलिए समझा रही हूँ। इससे जान का खतरा भी हो सकता है, डॉक्टर ने समझाया। क्या ये स्वस्थ हैं? उसने स्क्रीन पर देखकर पूछा। हाँ, पर अभी तो मटर के दाने जितने छोटे हैं, डॉक्टर ने उसे बताया। अच्छा, उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। हाँ, उसे उनसे स्वाभाविक अटैचमेंट हो रही थी। आखिर अब वह माँ जो थी, हाँ, उसने गर्दन हिलाई। उसने स्वाभाविक अटैचमेंट हो रही थी। आखिर अब वो माँ जो थी तो एकटक उस स्क्रीन पर देख रही थी। क्या देख रही हो? डॉक्टर ने उसे देखते देख पूछा। मेरे बच्चे हैं जिन्हें इस दुनिया में नहीं आने देना चाहती। डॉक्टर की बातों ने उसके इस कमज़ोर रंग पर वार किया कि आंखों से फिर से आंसू टपक पड़े। अब डॉक्टर के लिए समझना मुश्किल नहीं रह गया था कि यह वह मजबूरी में कर रही है। उसकी काउंसलिंग करने की वजह भी यही था। सैकड़ों केस देख चुकी है कि हाव भाव से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किस मकसद से आ रहा है। जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता है, वो घर से पक्का मन करके आते हैं और इसे अनचाहा समझ छुटकारा पा लेते हैं। पर रहाना की कसमकस उसका चेहरा साफ बता रहा था, जिसे पढ़ना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। अल्ट्रासाउंड की प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी थी तो उसने मशीन बंद कर दी।
और वह भी उठकर बैठ गई। तुम परेशान क्यों हो? डॉक्टर ने पूछा और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। चलो। अब वह उसके साथ उसके केबिन में आ गई जहाँ उसकी रिपोर्ट रखी थी। उन्हें उलटने पलटने लगी। तुम स्टेट में हो, रीजन प्रेगनेंसी या कुछ और? गहरी नज़रों से देखा। और भी है ब्रेकअप? उन्होंने पूछा और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। तो एक गहरी सांस ली। तुम क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो? हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम बच्चा अवार्ड नहीं करना चाहती तो मना कर सकती हो। तुम्हारे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्या काफ़ी नहीं? क्या समाज मान्यता देगा? समय बहुत बदल चुका है। यह कोई टैबू नहीं रहा। तुम चाहो तो होने वाले बच्चे को नाम दिला सकती हो। हर चीज़ के नियम बदल रहे हैं। समाज बदल रहा है। लोगों की सोच बदल रही है। लिविंग से सब परिचित हैं। यदि बच्चा उसकी परिणति है तो बात करो। अगर पैचअप की गुंजाइश है तो करो। जब उसे पता चलेगा कि उसको ट्विंस बेबी होने वाले हैं, हो सकता है उसका मन बदल जाए। करियर ज़रूरी है, पर ये भी ज़रूरी है इफ पॉसिबल देन गेट मैरिड। उसने उसे कई विकल्प सुझाए। ये पॉसिबल नहीं। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता। वरना क्या मैं यहाँ होती? मैं शादी नहीं कर सकती। उसने स्पष्ट शब्दों में इनकार किया। शादी नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। तुम अकेले भी बच्चों को पाल सकती हो। रही नाम दिलाने की बात, तो जब कोर्ट लिव इन को मान्यता दे रहा है तो इन फ्यूचर बच्चों को भी देगा। मैं नहीं चाहती कि उस इंसान का नाम मेरे बच्चों को मिले। तो इसका मतलब इस अबॉर्शन के लिए तैयार हो। वह चुप थी। बोलो। वह फिर भी चुप थी। तुम कंफ्यूज हो। ऐसे में हमें भी दिक्कत होगी। जब पूरा मन बने तब आना। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं अबॉर्शन नहीं चाहती। तो क्या ये घर वालों के दबाव में किया जा रहा है? नहीं, कोई और फोर्सफुली करवा रहा है। तो तुम पुलिस की मदद ले सकती हो। नहीं। ठीक है, डिसाइड करके बताओ क्या करना है। वो बाहर आकर बेंच पर बैठ गई। भूमिक ने देख लिया। क्या हुआ? सब ठीक तो है? उसे बाहर आया देख भूमिक भी आ गया और उसके साथ ही बैठ गया। ठीक क्या होगा? आई मीन रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ। आज अबॉर्शन हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्यों पूछ रहे हैं? उसने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। निराशा में घिरे इन शब्दों में गहन पीड़ा छिपी थी। एक माँ की वेदना अपने ही अजन्मे बच्चे की हत्या की आशंका से शब्दों में उतर रही थी। तो उठकर बाहर आ गई। तो भूमिक उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। कहाँ जा रही हो? आहाना, बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया? झल्लाकर पूछा। मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। सुर दृढ़ था। क्यों? हैरानी से पूछा। मैंने अपने बच्चे देखे जो मेरा अंश हैं, मेरा खून, और मैं अपने बच्चों की हत्यारे नहीं बनूंगी। नहीं। व्हाट हैपेंड एंड व्हाट एल
आर यू टॉकिंग? वह झल्लाया। ये मेरे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी रिपुटेशन बनाए रखने, इनके जीने का अधिकार छीन इनकी हत्या कर दूं, तो आप अच्छे से समझ लीजिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। इनको खोकर मैं जो भी पाऊंगी, मेरी ज़रूरत हो सकती है पर खुशी कभी नहीं। मेरे कोख में जुड़ा बच्चे हैं, मैं कैसे ये पाप कर सकती हूँ? उसने साफ शब्दों में उसकी बात मानने से इनकार किया। भूमिक ने सुना तो वो भी हतप्रभ था। एक पल को तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। दोनों वापस होटल लौट आए। आहाना चुप थी। उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी तो खटका। कहीं वह अपना मन तो नहीं बदल रही। ऐसा हुआ तो उसके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। दोनों ने दोपहर का खाना खाया और अब आहाना जाने लगी। कहाँ जा रही हो? आराम करूँगी। क्या सोचा है? किस बारे में? हम यहाँ ट्रिप पर नहीं आए हैं, एक मकसद से आए हैं जिसे पूरा करके हमें वापस जाना है। मेरे बच्चों की हत्या का मकसद लेकर आए हैं। ये क्या हो गया तुम्हें? बच्चे बच्चे बच्चे, एक ही रट। बच्चे घर गृहस्थी तभी अच्छे लगते हैं जब लाइफ सेटल्ड हो। मेरे बच्चों के इस दुनिया में आने से किसी का क्या चला जाएगा? अगर मैं इन्हें जन्म दूंगी तो क्या हो जाएगा? तूफान आ जाएगा। मैं सब झेल लूँगी। सोचना भी मत, समझी? उसने दांत पीसे। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तुम्हें सिर्फ बच्चे दिख रहे हैं और मुझे हमारा फ्यूचर। क्या इन बच्चों की हत्या के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, जो मैं मना करूं तो? आहाना, मुझे अपना असल रूप दिखाने मजबूर मत करो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। जितनी देर ये तुम्हारे अंदर रहेंगे, तुम्हें इनसे अटैचमेंट बढ़ती जाएगी। मैंने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी सभी रिपोर्ट नॉर्मल हैं। शाम के समय बुलाया है। अभी यहीं पर रेस्ट करो और फिर चलते हैं। सुबह से दिमाग बहुत परेशान था और काफ़ी थकान भी महसूस हो रही थी कि लेटते ही आंख लग गई। धीरे धीरे एक सपना उसकी आंखों में प्रवेश ले रहा था। सुंदरपुर का उसका अपना घर। मम्मी पापा तीनों भाई बहन कैसे अपने आंगन में साथ खेल रहे थे। पापा मम्मी उनके पीछे दौड़ रहे थे और वे उनके हाथ नहीं आ रहे थे कि वह छिपने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ती छत की तरफ भागी कि उसे कानों में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देने लगी। अब देखा, 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे कि उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इतने प्यारे बच्चे छत पर क्या कर रहे हैं और किसके हैं ये? छोटे छोटे हाथ पैर, क्यूट गोल सी आँखें, तीनों ही टकलू। वह बैठ गई, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। माँ, मम्मा कहते उसकी गोद में कूदकर उस पर लिपटने लगे। यह तो उसके अपने बच्चे हैं। कब से उसकी कल्पना में है, जो आज मूर्त रूप में उसके सामने थे। कितनी मनमोहक थी ये अटखेलियाँ की सारे जहाँ की खुशियाँ उसके दामन में सिमटी जा रही थी। इनके बाल आएंगे कि टकलू रहेंगे, वह पूछ रही थी कि तभी एक भयानक काला साया प्रकट हुआ। बेदर्दी से उसके बच्चे उसकी गोद से छीन लिए और वह रोने चिल्लाने लगी।
कि उसने उन्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया और वह गला फाड़कर चिल्लाई, मेरे बच्चे। और उसकी नींद खुल गई, पसीने से तरबतर। इतना डरावना सपना। उठ खड़ी हुई, हाथ अपने पेट पर चला गया। भूमिक ही वह साया है जो उसके बच्चे उससे छीनना चाहता है। शरीर पर छलक आया, पसीना पोंछा और इधर उधर देखा। भूमिक नहीं था। वह अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसे एक बार फिर हिमानी जी से बात करनी पड़ेगी। वही उसकी मदद कर सही सलाह दे सकती हैं। पर भूमिक ने फ़ोन न जाने कहाँ छिपा रखा है। उसने पूरा कमरा छान मारा और आखिर उसके हाथ फ़ोन लगा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जल्दी से ऑन करना चाहा कि देखा पिन चार्जिंग के स्विच ऑफ था। अब ये उसका किस काम का। उसने तो सोचा था मौका लगते ही हिमानी जी से बात करेगी, पर भगवान भी हर बार की तरह उसकी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। उसने हर बार डटकर मुकाबला किया, तो इस बार इतनी बेबस क्यों? जब बात उसके होने वाले बच्चे की है। आहाना, भूमि की आवाज़ आई। फटाफट से फ़ोन छिपा लिया। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। हड़बड़ाहट छिपाई। चलो। कहाँ? हॉस्पिटल। उसका मन डूब रहा था। क्या करे? उसने काफ़ी कहा, पर भूमिक जैसे कुछ सुनने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे बाद में कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है। कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बात की है। अब एक काम दूसरी डॉक्टर से करवाएंगे। वो बहुत ज़्यादा बन रही है। चलो तुम। वह उसका हाथ पकड़े खींचता बाहर ले आया। गाड़ी में बिठा दिया। खुद ड्राइविंग करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। उसने हॉस्पिटल में उस डॉक्टर की शिकायत की और अब उसका केस किसी और डॉक्टर को दे दिया गया और अब वह हॉस्पिटल के बेड में लेटी थी। एक डॉक्टर, 2 नर्स उसके सामने बैठी थी औजारों के साथ। अभी उसे वह डॉक्टर नहीं, शैतान नज़र आ रही थी। उसके बच्चों के हत्यारे लग रहे थे। कैंची, ब्लेड। उसका कलेजा काँप उठा। नहीं, वह अपने बच्चों को नहीं मारेगी। जैसे ही डॉक्टर अबॉर्शन के लिए तैयार हुई, उसने रोक दिया। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। लगता है मेरा बीपी लो हो गया है। नर्स, जाओ ब्लड प्रेशर मॉनिटर ले आओ। नर्स ले आई तो सच में ही उसका बीपी लो हो रहा था। मैं थोड़ी देर बाहर बैठ सकती हूँ, डॉक्टर ने इजाज़त दी और वो बाहर बैठ गई। वॉशरूम के बहाने गई और पिछले रास्ते से बाहर निकल गई। वह अबॉर्शन नहीं करवाएगी, पक्का मन बना चुकी थी। जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। काफ़ी देर बाद जब आहाना नहीं दिखी तो डॉक्टर भूमि के पास आ गई।